अस्सलामुअलैकुम। एक तमाशा है जो इस मुल्क में इंसाफ के नाम पर, कानून के नाम पर, अदल के नाम पर, निज़ाम के नाम पर और जमहूरियत के नाम पर मुसलसल किया जा रहा है, और आप और हम सब महज तमाशाई बने इस तमाशे को देखने पर मजबूर हैं और इस तमाशे पर तालियां बजाने पर मजबूर हैं। एक वीडियो जो मेरी नज़र से गुजरी और जिसके बाद मैंने आज की ये वीडियो बनाने का फैसला किया, वो वीडियो थी इस्लामाबाद में एक बुजुर्ग के रोने की वीडियो। वो बुजुर्ग जो अपना और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए एक ठेले पर, एक रेहड़ी पर कुछ सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहा था, जिस ठेले को, जिस रेहड़ी को मकामी इंतज़ामिया की जानिब से उलट दिया गया। एक तरफ तो कानून, निज़ाम, इंसाफ, अदल, निज़ाम उसका ये आलम है, और दूसरी जानिब इस मुल्क में कानून की धज्जियां बखेरने वाले एक और किरदार से मैं आपको मुतारिफ करवाता हूं। आज से कुछ बरस पहले हमने एक प्रोग्राम में एक जाली डीएसपी और उसकी टीम को बेनकाब किया था, इस पर मैं पहले भी वीडियो बनाकर तफसीलात बयान कर चुका हूं। वो जाली डीएसपी जो ना सिर्फ जाली वर्दी में घूमता था, उसके साथ जो लोग थे, जो उसके गैंग का हिस्सा थे, वो भी पुलिस की यूनिफॉर्म में घूमते थे। उसके पास जो गाड़ी थी उस पर भी पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी। वो किसी को भी अगवा कर लेता था, वो किसी भी शख्स को डराता था, धमकाता था और उससे पैसे लेता था। हमारी टीम उसके गैंग में शामिल हुई और उसकी बर्बरियत को, उसकी सफाकियत को हमने रिकॉर्ड किया। हमने वो रिकॉर्डिंग दिखाई नाजरीन को, जिसमें वो एक बीवी को और उसके मियाँ को, उसके शौहर को उठा कर ले आता है और दोनों को एक दूसरे के सामने बराहना करके तशद्दुद का निशाना बनाता है, और फिर बीवी को उसी बराहना हालत में बांध कर शौहर को आज़ाद करता है और कहता है कि इतने पैसे लेकर आओ और अपनी बीवी को छुड़ा कर ले जाओ। हमारे नुमाइंदों के सामने ही उसने एक लड़की को अगवा किया, और वो लड़की जब भागने की कोशिश कर रही थी तो हमने रिकॉर्ड किया और आपको दिखाया भी कि उस लड़की को उस शख्स ने सफाकियत से और बर्बरियत से गोली मार दी। बाद में वो लड़की बहुत अरसा ज़ेर इलाज भी रही कराची के एक अस्पताल में। एक ऐसा सफाक शख्स जिस पर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, अगवा बराए तावान के, गैर कानूनी असलहे के, मनशियात के, आप नाम लीजिए कौन सा जुर्म है जिसकी FIR उस शख्स पर मौजूद नहीं है। वो शख्स उस वक्त भी रिहा हुआ जब मैंने एक और वीडियो बनाकर बताया था आपको, और आज एक मरतबा फिर वो शख्स दोबारा से पकड़ लिया गया उसी पुलिस यूनिफॉर्म में, और अब की बार तो पुलिस की एक मोबाइल भी उसके साथ थी। तो मैं पहले तो आपको ये जरा बताता हूं कि इस पे कौन कौन से मुकदमात थे। जब हमने उसको पकड़ा तब हमने रेंजर्स की मदद से उसको गिरफ्तार किया। उस वक्त रेंजर्स के पास खुसूसी इख्तियारात थे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने और उसको, उसके खिलाफ ट्रायल चलाने के। उस वक्त हमें पता चला कि इस पर कत्ल के और इक़दाम कत्ल के बहुत सारे मुकदमात हैं। तो मैं जरा आपको बताता हूं कि एक तरफ वो बाबा जी जो कि इस्लामाबाद में शराफत से सब्जी बेच रहे थे, उनके साथ क्या सलूक करता है इस मुल्क का निज़ाम, और एक जानिब ये जाली डीएसपी, चूंकि ये बहुत तगड़ा है, और तगड़ा इसलिए है कि इसकी वालिदा आंटी शबनम कराची की एक बड़ी मशहूर और मारूफ नायिका है। तमाम बड़े बड़े अफसरान से, तमाम बड़े बड़े वकला से, तमाम बड़े बड़े माजरत के साथ इंसाफ फराहम करने वाले अफसरान से, आप समझिए होंगे मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, उनसे उनके ताल्लुकात हैं। तो इस बुनियाद पर कोई भी FIR हो जाए, कोई भी इदारा पकड़ ले, अल्टीमेटली ये साहब बाहर आ जाते हैं और हर बार वही काम दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो मैं ज़रा आपको गिनवाता हूँ कि इन साहिब की वालिदा पर कितनी FIR है और इन साहिब पर खुद कितने मुकदमात हैं। तो आंटी शबनम जो कि इस जाली DSP वजीह की वालिदा हैं और बड़ी मशहूर नायिका है कराची की, उन पर 5 FIR जिनका रिकॉर्ड हम हासिल कर सके। बाकी तो इसके अलावा कितनी FIRs होंगी उसका अंदाज़ा हमें भी नहीं है। 2013 में उन पर 2 FIRs हुई, 2014 में उन पर 2 FIRs हुई, 2015 में और 2016 में उन पर एक FIR हुई। ये वो FIR हैं जिनके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं और आपको हम साथ स्क्रीन पर ये दिखा भी रहे हैं। वजीह पर जो हम हासिल कर सके रिकॉर्ड, उसमें 7 FIRs हैं। उसके बावजूद अभी ये शख्स दोबारा पकड़ा गया उसी जुर्म में जिसमें कई बार दोबारा इससे पहले बंद किया जा चुका है। उन 7 FIRs में कत्ल भी है, इक़दाम कत्ल भी है, मनशियात भी हैं, डकैती भी है, राहज़नी भी है, गैर कानूनी असलहा भी है, अगवा बराए तावान भी है,
2016 में दरख्शां पुलिस स्टेशन में दफ़ा 324 के तहत इस पर एक मुकदमा हुआ। 2013 में सर सैयद पुलिस स्टेशन में दफ़ा 170, 171 के तहत, यानी जो जाली वर्दी होती है, उस पर इसमें FIR हुई और उसको बंद किया गया। फिर 2013 ही में दफ़ा 292 के तहत आंटी शबनम पर एक और मुकदमा हुआ। 10/5/2016 को दफ़ा 170, 171 और 34 के तहत सर सैयद पुलिस स्टेशन ही में इस शख्स पर, यानी वजीह पर, एक और मुकदमा हुआ। 2/1/2016 को दफ़ा 292, 294, 34, 371A के तहत वजीह पर एक और FIR हुई। 10/5/2016 को सिंध आर्म्स एक्ट के तहत एक पिस्टल 9mm और 3 लोडेड मैगजीन बरामद होने पर इस शख्स पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। 2014 में 1140 ग्राम चर्स बरामद हुई इस पर, और इस पर एक और FIR काटी गई, और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इस 1000 ग्राम से जायद पर सजाए मौत बनती है, लेकिन ये फिर भी आज़ाद घूम रहा था। इसके बाद हमने इसको पकड़ा, फिर रिहा हो गया, फिर पकड़ा, फिर रिहा हो गया, फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया, और अब एक मरतबा फिर इसकी वीडियो मंजराम पर आई है, जिस पर पुलिस ने इसको जाली वर्दी में मलबूस पकड़ा है। ये वीडियो ज़रा हम आपको दिखाते हैं, उससे पहले मैं आपको फिर बताता चलूँ कि कौन कौन सी FIRs हैं इस पर। 6/9/2014 को दफ़ा 394 और 34 के तहत एक और FIR हुई इस पर। फिर 2/1/2014 को सिंध आर्म्स एक्ट के तहत एक रिवॉल्वर 32 बोर और 2 राउंड जिंदा विदाउट लाइसेंस इससे बरामद हुए। फिर 28/5/2015 में दफ़ा 342, 355, 324, 170, 171, 334, 504, 337 के तहत इस पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। 2014 में 1595 ग्राम चर्स की बरामदगी का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। 15/3/2020 में सर सैयद पुलिस स्टेशन में दफ़ा 371, 372 तेपे और 34 तेपे के तहत वजी साहब पर एक और FIR दर्ज हुई, मगर ये साहब आज़ाद घूम रहे थे, और एक बार फिर इन साहब को पुलिस ही की वर्दी में पुलिस की जाली मोबाइल के साथ पकड़ा गया। तो जो पकड़ा गया उस वक्त जो साहब पकड़ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि इस पर इकरारुल हसन ने एक प्रोग्राम भी किया था। तो ज़रा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। भाई अस्सलाम वालेकुम सर, मददगार 15 सर जानी, SI मददगार 15 सर जानी सर, ये 15 पे सर कॉल आई है HC जावेद साहब को सर। ठीक है सर, ये वजी जो इकरारुल हसन के प्रोग्राम में पकड़ा गया था, ये आज फिर वर्दी में पकड़ा गया है। छोटे से बच्चे पे तशद्दुद किए, और ये इसकी पिस्टल है साहब, और इसको अंदर 15 के कॉल पे सर इसको लेकर आए। वह क्या नाम है आपका सर? वजीउद्दीन कहाँ पर आपकी ड्यूटी है? भाई FB इंडस्ट्रियल एरिया। FB इंडस्ट्रियल एरिया क्या है वहाँ पर? मैं PQR इंस्पेक्टर। PQR इंस्पेक्टर हो आप? ठीक, PQR इंस्पेक्टर। और माशाल्लाह काफ़ी फेमस रह चुके हैं ये, और इकरारुल हसन ने इसका प्रोग्राम भी चलाया था, जिस पे जो भी खैर ये अपना कॉलर है सर, और ये 15 मददगार सर जानी जो मौके पे 5 मिनट में पहुंच के सर इसको लिया है, और इसकी जो असला वगैरह अपने तहवील में लिया सर। ठीक है सर जी। हाँ। तो जनाब इतनी सारी FIRs जो मैंने आपको गिनवाई जो इस शख्स वजीउद्दीन पर दर्ज की गई, लेकिन हर बार ये कानून को अपनी रखेल समझते हुए, अपनी दाश्ता समझते हुए बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। इस बार भी ये बाहर आ जाएगा। हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये शख्स इस बार भी, जब ये पकड़ा गया, इस केस में भी बरी होकर दोबारा से जाली वर्दी में अपने धंधे शुरू कर चुका हो। और एक जानिब है इस्लामाबाद के ये बुजुर्ग बाबा जी जो कोई जुर्म नहीं कर रहे थे, जो ना तो 324, ना 171, ना 294, ना 34 तेपे, ना गैर कानूनी असलहा, ना मनशियात, ना अगवा बराए तावान, ना कत्ल, ना इक़दाम कत्ल, ऐसे किसी धंधे में, ऐसे किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं थे। उनके साथ इस मुल्क ने, इस रियासत ने, इस निज़ाम ने, इस कानून ने क्या सलूक किया? तो ये फ़र्क है एक आम आदमी और एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी में जो शख्स ज़राए रखता है, असर व रसूख रखता है, पैसा रखता है, जिसकी माँ चूँकि नायिका है और उसके बड़े बड़े अफसरान के साथ ताल्लुकात हैं। वो जो भी जुर्म कर ले उसके लिए इस मुल्क का कानून उसे रस्ते फराहम करता है। और एक जानिब एक आम और शरीफ शहरी है, वो सिर्फ अगर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करे तो उस शख्स के साथ इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क का इंसाफ, ये रियासत क्या सलूक करती है ये आपने देखा। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि ऐसे कानून पर, अगर ये कानून है तो फिर ऐसे कानून पर लानत भेजी जा सकती है। अगर ये इंसाफ है तो ऐसे इंसाफ पर 3 हर्फ ही भेजे जा सकते हैं। जब तक कानून बराबर नहीं होगा,
इन तमाम लोगों के लिए, इन दो अफराद के लिए, चाहे एक शरीफ शहरी है चाहे वो शहरी है जिसके पीछे बहुत असर व रसूख है, तब तक पाकिस्तान उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जिसका ख्वाब आप और हम सब देखते हैं। इस मुल्क में इंसाफ को, इस मुल्क में निज़ाम को, इस मुल्क में अदल को, इस मुल्क में सिस्टम को हर एक के लिए बराबर होना होगा, जिसकी फ़िलहाल बदकिस्मती से हमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती।